तो हमने एक अज़म कर लिया, चाहे हमारे कुछ भी हो जाए लेकिन हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, मौत इससे क्या बेहतर हो सकता है? ये मौत है ना, इंसान रोज मरता है बंदा। जब गुर्बत में हो, इलाज ना हो, तालीम ना हो, हेल्थ ना हो, सहूलत ना हो, बिजली ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं पाक वीक न्यूज़। नाज़रीन ने कहा, आज बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक ऐसे नामजद उम्मीदवार की जो एक पेशे के अतबार से किसान था और सिंध के बड़े बड़े वडेरों को टक्कर दे दी। ये बात कर रहा हूँ जनरल इलेक्शन 2024 की। उसके बाद क्या हुआ, किन मसाइल का सामना करना पड़ा, क्या कहानी है, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, अपना नाम बता दीजिए। अब्दुल सत्तार समूह ने वोट किए 198 से। जी जी। कौन था वहाँ पे आपके मुकाबले में, कौन उम्मीदवार? पीपल्स पार्टी के खालिद लुंटे और जीडीए के आजाद उम्मीदवार थे मियां मिट्टू थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि एक किसान को इलेक्शन क्यों लड़ना पड़ा? जी, जो मसला हम तो एक काउंसलर की भी न लड़ सकते। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने हमें एक शऊर दिया, हम बिल्कुल एक सोए कौम थे और हमें जगाया। जब मैदान सब छोड़ के भाग चुके थे जो सीनियर रहनुमा थे, तो मैदान खाली था। खान की जो हमें शऊर के मुताबिक हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना था, इसलिए हमने किया। और हमारे वसाइलों पे 70 साल से ये वडेरे जागीरदार कब्ज है। एक ही पार्टी है पीपल्स पार्टी, जो मुसलसल 3 बार हर बार आ रही है। 2 जो पार्टियां हैं मुसलसल, हाँ सिंध में तो पीपल्स पार्टी है। इसी वजह से हमें एक मौका मिला और हमने मैदान खाली ना छोड़ा, इसलिए हम खड़े हो गए। अब ये होता है कि आपको पता है कि एक इलेक्शन लड़ने पे बड़ा पैसा भी लगता है, तो कहाँ से आए इतने पैसे? देखो ना, ये तो वडेरे जो एडवर्टाइज करवाते हैं, 100 गाड़ियां लेकर घूमते हैं, अपना ज्यादा खर्चा करोड़ों तक जाते हैं और उसी टाइम वो बिरयानी भी चलाते हैं, खाना भी देते हैं। फिर क्या हमें ये सिखाया है, हमने किसी को कोई खाना नहीं दिया, हमारे वर्कर फ्री में आए, कोई हमने खर्चा है। हाँ, हमारा 7-8 लाख खर्चा आया, जो कुछ पैनाफ्लेक्स जितने हमारी ताकत थी छपवाए। और ये हम अपने जो भी हमारे पास अपने वसाइल थे वो हमने अपने वसाइलों के मुताबिक गुरबे के हिसाब से कुछ चीज़ें भी हमने फरखोत भी की, कुछ ज़मीन थी वो ठेके भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वोट तो हमारे तो हम तो पहले 92 के न्यूज़ के मुताबिक तो जीत रहे थे, फिर हमारे रिजल्ट रुके गए। ऐसे तो हमारा अंदाज़ा तो ज़्यादा था, लेकिन इलेक्शन जो आप देखते हैं 45 के जो रिजल्ट ख़त्म करके 47 की हुकूमत लाई गई। इस तरह हमारे साथ भी सिंध में हुआ, लेकिन हमें 11,000 वोट, अभी जो उनके इलेक्शन के मुताबिक हमें 11,000 वोट पड़े हैं। तो दूसरे आपका मुखालिफ जो था उसको कितने पड़े? उसको 1,10,000 जो वो आप जीत रहे थे और उसको 1,10,000 वोट पड़ गए। हाँ जी जी। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ ना कि हमें तो पता नहीं था कि हमारे को तो पहले तो हमारा निशान छीना गया और हमारे कोई जो वर्करों को ऐसे नहीं था, खौफ था ताकि कोई FIR ना हो जाए। जो खबरें आ रही थी हमने तो 92 पे देखी, हमारे तो एजेंट भी मुकम्मल नहीं थे। जो फार्म के मुताबिक, जो मीडिया के मुताबिक हमें यही खबर थी कि हम पहले जो। अच्छा, ये तो ज़ाहिर मुश्किलात तो आपको वहाँ पे बहुत सारी होंगी। कौन सी ऐसी मुश्किल थी जिसकी वजह से आप कोई खौफजदा हुए हों, या फिर कहीं आपको पैसों की ऑफर की गई हो कि भाई छोड़ दो, आ जाओ इधर हमारे साथ, किस लिए इलेक्शन लड़ते हो? मुश्किलात तो हमारे बहुत है, तो है कि हम मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक है। माली वसाइल बहुत कम थे, कुछ ऐसे चीज़ें थे, हम घर के चीज़ें थी या कुछ ऐसे मोटरसाइकिल थी या ज़मीन ठेके पे, जो हमारा खर्चा बचा बुचा जो कुछ जो था घर में, वो सारा वसाइल हमने इलेक्शन पे लगा दिया। दूसरी बात यह थी कि हमारे लिए कोई एजेंट या कोई वर्क करने के लिए तैयार नहीं था, खौफ हरास था। और ये वडेरों का खौफ होता है, जो भी इलेक्शन में करता है बाद में उनके बहुत सारे ज़मीनों के मसले होते हैं, वाटर के कोर्स होते हैं, वो बंद किए जाते हैं या उनके झूठे FIR होते हैं। ये खौफ हिरास है, कोई और मुकाबले में रुकता नहीं। क्योंकि हमें जो इमरान खान ने हमें जुर्रत और बहादुरी दी है ना, तो हमने एक अज़म कर लिया, चाहे हमारे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें ये इलेक्शन लड़ेंगे। और वसाइलों की कमी थी और उनके बाद खौफ भी ये था, वडेरों से खौफ था ताकि ये वडेरे हमें कुछ ना कुछ कर, लेकिन हमने एक अज़म किया हुआ था इसमें। चाहे हमें वडेरे ने ऑफर किया आपको? हाँ, ऑफर वडेरे की तरफ से आई। वो ऐसे उनके एजेंट होते हैं, वो आते हैं, ऐसे आदमी आते हैं, उनने हमें ऑफर की कि आप नौकरी लें, पैसे लें, जो चीज़ चाहते हैं वो हम ऑफर आई। अच्छा, तो फिर आपने ऑफर को ठुकरा दिया? हमें जो इमरान खान की टिकट मिली ना, वो हमने उसे नोबेल समझते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। अगर वो हमें करोड़ों भी देना, जो हमें इज्जत पार्टी में मिली है, जो हमें पार्टी ने टिकट दी, हमें उसे बाइज्जत उसको समझना चाहिए था। क्योंकि टिकट के एक
हमें पता है कि टिकट किस तरह क्या इमरान खान जिसको अगर टिकट देता है वो इंसान कितना मकबूल हो जाए, जो छोड़ गया उनका असर क्या हुआ है। तो हम पैसा कोई इंसान नहीं है, सबसे पहले तो इंसान की इज्जत होनी चाहिए और अवाम की जो इत्मीनान है वो खत्म हो जाती है। अगर हाथ उठा लेते तो फिर तब्दीली इंकलाब का नारा लगाना ये फिर झूठ हो जाता है। अगर हम मिडिल क्लास लोग हम खुद इस मसले क्या करते हैं आप? मैं जमींदारी है, कुछ छोटी काश्तकार हूँ, एक हारी हूँ, ऐसे में अपनी कुछ जमीन है, कुछ काश्तकारी दूसरों का भी करता हूँ। और ऐसे में तो आपको डर नहीं लगा जो हालात चल रहे हैं? डर जब इंसान से भूख आती है ना, भूख डर खत्म कर देती है। जब हम वसाइल में, हमारी एक बेटी है वो हाथ से इलाज के लिए पैसे नहीं थे, हमने 44 साल में आए, हमने तालीम की भी है, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। हमारे वसाइल अगर थाने में एफआईआर के लिए जाओ, कोई अगर ज्यादती होती है तो हमने इन सिस्टम से जो है ना, हमने बिल्कुल बदजन हो गए थे। हम एक ऐसी जद्दोजहद की तैयारी में थे कि अब हम मौत का खौफ नहीं था? नहीं, मौत इससे क्या बेहतर हो सकता है। ये मौत है ना, इंसान रोज मरता है बंदा। जब गुर्बत में हो, इलाज ना हो, तालीम ना हो, हेल्थ ना हो, सहूलत ना हो, बिजली ना हो। हमारे घर में बिजली नहीं है, 2012 से काट गए, गलत डिडक्शन लिए दिए गए, बिल दिए गए, गैस नहीं है, रोड नहीं है, तालीम नहीं है। क्या हम इंसान तो नहीं है कि क़यादत ने आपके साथ उसके बाद क्या किया? क्या उन्होंने कोई राब्ता किया, आपकी हौसला अफजाई की या नहीं? अभी तक तो किसी ने भी नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है हमारे खान पर, हमारे कप्तान पर, कि वो जो वफादार है इंशाल्लाह उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन टिकट जो मुझे दी, मैं अप्लाई की अपने सूबाई क़यादत डिवीज़न से और मरकज़ी क़यादत को एप्लीकेशन दी, तो हमारी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। और क्योंकि मैदान भी खाली था और जो बड़े बड़े थे वो सारे भाग गए, मैदान खाली था, हमने मैदान नहीं छोड़ना था। वो पीडीएम वाले कहते थे ना कि इमरान खान को कोई कैंडिडेट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में सबसे ज्यादा कैंडिडेट 2024 में पीटीआई के। अच्छा, वहाँ जो गोट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे कच्चे का इलाका भी है ना? बिल्कुल कच्चा है वो, हमारा कच्चा इलाका। हमारा वही तक है जो कच्चे का। रौंती बहुत मशहूर है, आपको पता होगा। कुछ दिन पहले पुलिस में, कुछ दिन पहले नहीं, हर साल पुलिस वाले हर रोज मरते रहते हैं, तौबा नौजुबिल्लाह, शहीद होते रहते हैं। हम उन्हें, वो शहीद वो होते हैं जो गरीब होते हैं, उनको इलाकों में लगाया जाता है। आप एक्चुअल सूरत हाल क्या है वहाँ पे कच्चे में इस वक्त? कच्चे के हालात ठीक नहीं है। कच्चे मुसलसल 4 जिला हैं, जैसे कश्मीर, कंदकोट है, शिकारपुर है, घोटकी है और पंजाब का जिला रेमियार खान भी है। इन 4 जिला में ये वडेरों के एक बड़ी गैंग है जो काम करती है, जिसको ये वडेरे सारे पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी वडेरों को सपोर्ट करती है। ये उनके पाले हुए हैं अपने धाड़े डाकू। अच्छा, ये उनके पाले हुए हैं डाकू? जी जी। अगर आप वहाँ से जीत जाते तो क्या करते? मेरा जो हमारे इलाके में बड़े मसाइल है, हमारे पास बड़े बड़े जो इदारे हैं, अपने सनती इदारे हैं। सबसे कराची के बाद रेवेन्यू जो देता है वो हमारा घोटकी देता है सबसे, क्यों उधर फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, बहुत सनती इदारे ज़्यादा हैं। एग्रो उधर है, फौजी फर्टिलाइज़र उधर है, और काफ़ी है, OGDC है, माड़ी गैस है, बड़े इदारे हैं हमारे पास। वो वसाइल सारे हमारे पास है। हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में कोई हॉस्पिटल नहीं। जो अब एक्सीडेंट होता है या हमें शक्कर मरीज को ले जाना पड़ता है या दूसरे जिले में, उतने तक हमारे मरीज जो हैं वो दम तोड़ देते हैं। इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश है? कोई कोशिश की आपने? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की कभी। मैं इतने मेरे पास नहीं था जो वसाइल के हम इमरान खान, मैं अभी इसी पिछले बल्दियाती इलेक्शन में मैं खड़ा था, फिर इसी इलेक्शन में ख्वाहिश तो है अगर खान साहब से अगर मुलाकात हो जाए। हमारे घोटकी के बड़े मसाइल हैं, रोजगार का मसाइल है। और खान साहब जेल में, वो मसाइल कैसे हल करेंगे? अब जब आएगा जरूर उनसे मुलाकात करेंगे। अगर जेल में नहीं जाएंगे उनसे मिलने? जेल में देखें बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, उनको भी मिलने नहीं दिया हमें। हम छोटे वर्कर, हमें आगे इंतजामिया इजाजत भी नहीं, कोर्ट उनको ऑर्डर देती है, उनको भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें मिलने का तो अभी हुक्म आ जाए तो हम तो अभी हाजिर हो जाएंगे। इस्लामाबाद कहीं किस चक्कर में आए थे, इतने दूर से सफर कर? बस हम तो आए थे सवाबी जलसे के लिए, उसमें शिरकत की। उसके बाद हम अभी इस्लामाबाद में हैं, इंशाल्लाह PTI के साथ हैं। जब भी इमरान खान का जहाँ भी हुक्म होगा हम इंशाल्लाह लब्बे करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नामजद उम्मीदवार जिसने 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लिया। ख़ास बात ये थी कि ये किसान, इन्होंने इधर उधर से पैसे पकड़े, कोई ज़मीनें बेची, मोटरसाइकिल बेचे, और उसके बाद फिर इमरान खान की जो उम्मीद है, जो उन्होंने इनके ऊपर जिम्मेदारी लगाई, उसको पूरा किया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।